बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 6 अप्रैल 2025 इतवार का दिन है। एक जानिब तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सियासत में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान को हालिया दिनों में अब तक के सबसे बदतरीन दहशतगर्दी के खतरे का सामना रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी के वाकयात और खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया दिनों में इंसिडेंट्स हुए हैं, और बिलखुसूस सानेहाए जाफर एक्सप्रेस, इसने एक जानिब तो पूरी की पूरी रियासत को, स्टेट को हिलाकर रख दिया। लेकिन अब जो कार्रवाइयां हुई हैं, इस वक्त मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं। इसके साथ ही साथ जो आज पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 उड़ाया गया है, इस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं एक ऑपरेशन की। बल्कि एक ऑपरेशन नहीं, 2 ऑपरेशंस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और एसएसजी कमांडोज जो हैं उनकी जानिब से किए गए हैं। इन ऑपरेशंस ने अफगानिस्तान के अंदर तो भूचाल लाकर खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 2 ममालिक को एक मैसेज कम्युनिकेट किया है। ये 2 ममालिक कौन से हैं? एक मुल्क है अफगानिस्तान और दूसरा मुल्क जिसे नॉर्मली इग्नोर कर दिया जाता है टेररिज्म के इन्फ्लक्स के हवाले से, वो है ईरान। इन दोनों ममालिक को भी पाकिस्तान के स्टेट की जानिब से एक बहुत क्लियर कट मैसेज जो है वो कम्युनिकेट किया गया है। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम ये चीज समझ लें कि इस वक्त जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर राइज है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस जो इंटरनेशनल हमने देखा। दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त 2024 के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो बहुत ऊपर आया उस इंडेक्स में। टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो खवारिज हैं, ये दहशतगर्द ग्रुप जो है ये पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग टेररिस्ट ग्रुप बन गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा था? ये सब कुछ जारी बात है, अफगानिस्तान की सूरत हाल तब्दील हुई। वहां पर टीटीपी के जो खारजी हैं उन्हें जो वहां की हुकूमत, अबूरी हुकूमत जो तालिबान हुकूमत है, उसकी तरफ से जो सपोर्ट फराहम की गई उसकी वजह से, और फिर बॉर्डर एरियाज के ऊपर जो कशीदगी और अक्रॉस द पाक अफगान बॉर्डर जो अफगान फौजियों के साथ भी मामला चलते हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें की जाती हैं, यानी पाकिस्तान के अंदर घुसने की। एक जानिब तो अफगानिस्तान का फैक्टर है, वहीं दूसरी जानिब जो ईरान का फैक्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले ईरान ने एक स्ट्राइक की थी, फिर पाकिस्तान ने एक जवाबी ईरान का जो सूबा सिस्तान बलोचिस्तान है उसमें स्ट्राइक की, और उस स्ट्राइक के हवाले से ईरान के ऑफिशियल्स ने भी ये बात तस्लीम की कि ये वही लोग हैं जो दहशतगर्दी करते हैं पाकिस्तान के अंदर, बीएलए, बीएलएफ और ये जो बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं। अच्छा, बहुत से लोग बीएलए, बीएलएफ को बलोच दहशतगर्द तंजीम कहते हैं। आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टर्म। ये बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें हैं क्योंकि ये दहशतगर्द हैं और इनके हवाले से पूरी पाकिस्तानी कौम यूनाइटेड है, पूरी पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ भी एक है। अब एक तरफ तो आपको मालूम है कि दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशंस बढ़ाए जाने का इत्तफाक हुआ, ऑल्दो पार्लियामेंट्री कमेटी जो कौमी सलामती की है उसके इजलास में मिलिट्री लीडरशिप ने ब्रीफिंग दी, बट ऑपोजिशन जो है उसने बायकॉट किया क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत जो है वो उसमें नहीं दी गई थी। तो उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात के बगैर इसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन उसमें भी ये बात डिसाइड हुई थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन, बल्कि जो ऑलरेडी ऑन गोइंग ऑपरेशन हैं उन्हें मजीद बढ़ाया जाएगा। अज़्म इस्तेहकाम को पहले ऑपरेशन का नाम दिया गया था, लेकिन अब अज़्म इस्तेहकाम को एक पॉलिसी का नाम दिया गया है कि आईबीओज जो है वो बढ़ाए जाएंगे। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि अभी रिसेंटली आपको पता है कि अटैक भी हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री पर। एक जानिब खैबर पख्तूनख्वा से कुछ खबरें हैं, वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान से। पहले बड़ी खबर आप ले लें, खैबर पख्तूनख्वा से जो बहुत बड़ा दहशतगर्द कमांडर जो है वो न्यूट्रलाइज किया गया है, उड़ाया गया है, वासिल जहन्नुम हुआ है। और ये बेसिकली केडी मलंग डेरा इस्माइल खान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ऑपरेशन हुआ है, और कैप्टन हसनैन जो रिसेंटली आपको पता है शहीद हुए, उनका भी आज बदला ले लिया गया है। बताया ये जा रहा है नाज़रीन कराम, जो मोस्ट वांटेड कमांडर है टीटीपी का एक ग्रुप है और उसे टीटीपी का गंडापुर ग्रुप कहते हैं, शिरीन ये ग्रुप है, और इसका मोस्ट वांटेड कमांडर जो है वो आज उड़ा दिया गया है। अब से कुछ देर पहले की मेरे पास जो इत्तलात पहुंची हैं उनके मुताबिक, और इसमें जो टोटल दहशतगर्द मारे गए हैं वो 9 हैं। 9 terrorists including key commander eliminated in Dera Ismail Khan operation in the Kadi Malang area of DI Khan district. The Al Barak commandos carried out an effective and successful operation
रिजल्टिंग इन द डेथ ऑफ 9 टेररिस्ट। 9 दहशतगर्दों को मार दिया गया कमांडोज की तरफ से। अमंग दोज किल्ड वाज अ की कमांडर। द सर्च ऑपरेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। अब ये जो मारा गया है ये टीटीपी का एक जर्रार गंडापुर ग्रुप है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, और ये आईबीओ था बेसिकली, यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, और सक्सेसफुल ऑपरेशन ने टारगेट किया टीटीपी के फितनतुल खवारिज के इस फैक्शन को, और ये एक बहुत बड़ा धचका इसे कहा जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन दहशतगर्दों की जो तस्वीर है वो भी अब से कुछ देर पहले जारी कर दी गई है। ऑल्दो ये जो तस्वीरें हैं इनकी मरे हुए की, वो हम इस प्लेटफॉर्म की लिमिटेशंस, जिस पे आप मुझे सुन रहे हैं, इसकी लिमिटेशंस की वजह से उस तरह से आपके सामने नहीं रख सकते। और ये जो नोटोरियस कमांडर है, बड़ा बदनाम जमाना, इसका नाम है कमांडर शिरीन, ये भी आज के ऑपरेशन के अंदर उड़ा दिया गया, और इसकी तस्वीर जो है कमांडर की वो भी जारी कर दी गई है। एक जानिब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर मसला ये है कि जो बोलान की पहाड़ियां हैं वहां पर दहशतगर्दों के हाइड आउट्स हैं, और वो पहाड़ियों के अंदर, सुरंगों के अंदर बड़े तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और एरिया बहुत बड़ा है, और वहां पर रोड्स का नेटवर्क उस तरह से नहीं है, डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है, एक्सेसिबिलिटी उस तरह से नहीं है। इवन मोबाइल फोन कवरेज हमने देखा सानिया जाफर एक्सप्रेस पे, जिस जगह पर ट्रेन को रोका गया, फिर सैटेलाइट कन्वर्सेशंस होती हैं इनकी, इनके हैंडलर्स इंडिया में बैठे होते हैं, फिर ईरान और अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो भी इस्तेमाल हो रही होती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान का जो एसएसजी है, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, जो आर्मी के कमांडोज हैं उन्होंने, और एफसी का एक स्पेशल ऑपरेशंस विंग है, एफसी का स्पेशल ऑपरेशन विंग, और एसएसजी जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है, इन्होंने एक्टिवली इस वक्त ट्रैक डाउन करना शुरू कर दिया है बीएलए के दहशतगर्दों को, जंगजुओं को, और हंड्रेड्स ऑफ हाइड आउट्स जो हैं अभी तक, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ हाइड आउट्स, वो जगह जहां पर ये छुपे हुए थे, जो कि इस माउंटेनियस रीजन के अंदर स्कैटर्ड थे मुख्तलिफ जगहों पर, और छोटी छोटी टोलियों के अंदर रहते थे, तो इन्हें भी इस वक्त टारगेट किया गया है एज पर आर इंफॉर्मेशन। और खबर यह है कि बलूचिस्तान के अंदर फैसला कुन जंग जो है वो लड़ने का इस वक्त फैसला हो चुका है, यानी एक डिसाइसिव वॉर अगेंस्ट टेरर जो है उसकी जानिब ऑब्वियसली जो सोर्सेज हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं। और इस मरतबा ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत सी चीजों को शायद उस तरह से इन पब्लिक ना लाया जाए, यानी बहुत से ऑपरेशंस जो हैं उनकी तफसीलात शायद उस तरह से जारी भी ना की जाएं, और एक्शंस जो हैं वो ज्यादा लिए जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इफरीत ने इतना सर उठाया, और आपको मालूम है कि जाफर एक्सप्रेस तो हिला के रखने के लिए काफी नहीं, बहुत बड़ा इंसिडेंट था। और उसके बाद बहुत सी पॉलिसीज के अंदर भी शिफ्ट आया है, बहुत से पॉलिटिकल महाज के ऊपर भी दोबारा से रीथिंक करना शुरू कर दिया है एस्टैब्लिशमेंट ने भी बहुत सी चीजों को। अब यहां पर इंपॉर्टेंट ये है, जो मेरे पास इत्तलात पहुंची है वो ये है कि ईरान को और अफगानिस्तान को इस वक्त एक वाज़े पैगाम भी दिया गया है, और ये पैगाम ये है कि ईरान तो ऑब्वियसली काफी अकोमोडेटिंग है, ईरान की गवर्नमेंट, और वो इस बात को समझते भी हैं कि उनकी सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन वो ताउन करते हैं। ये जो हमारे पास इत्तलात आई हैं वो ताउन करते हैं जब उन्हें इंफॉर्मेशन दी जाती है। ईरान को भी ये मैसेज दिया गया है, और अफगानिस्तान को भी ये मैसेज दे दिया गया है कि इनफ इज इनफ, भाई हमारी बस हो गई है, मतलब दिस इज वे टू मच आफ्टर दिस रीसेंट इंसिडेंट्स जो कुछ भी हुए, बल्कि सिर्फ जाफर एक्सप्रेस नहीं है, जिस कदर दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स पिछले दिनों में हुए हैं आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। हम तो ट्रैक रखना ही हमारे लिए मुश्किल हो गया एज अ जर्नलिस्ट, और ये फेलियर्स होते हैं ना, फिर फेलियर्स के बाद फिर आप एक स्ट्रैटेजी जो है उसे रिवैम्प करते हैं, चेंज करते हैं। अब एक जानिब तो मैं समझता हूं कि इस सारे के सारे सिनेरियो में द कंट्री नीड्स पॉलिटिकल, जिसे आप कहते हैं ना कि यकजहती की जरूरत है, सियासी यकजहती की भी जरूरत है, और एस्टैब्लिशमेंट को भी अब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लाकर एक नेशनल कंसेंसस, क्योंकि द लास्ट पार्लियामेंट्री कमेटी जो कौमी सलामती उसमें ऑपोजिशन नहीं थी, तो उसकी वो क्रेडिबिलिटी नहीं रहती, ये चीज समझिएगा। तो वो इजलास ही क्रेडिबल होगा जिसमें पूरी आपकी कौमी लीडरशिप हो। अब यहां पर एक और खबर भी सुन लें जी, कौमी असम्बली का और सेनेट का कल से इजलास भी बुला लिया गया, और इसमें भी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज को कुछ इख्तियारात देने के लिए और एम्पावर करने के लिए कानून साजी जो है वो की जाएगी। तो ये भी मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं, और मैं ये समझता हूं कि इस कानून साजी को शायद ये वैसे विदाउट ऑपोजिशन पास करवाना हो, लेकिन आई थिंक कि इसमें ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और एक मैसेज जो है अक्रॉस द बोर्ड वो भी बेहतर इस तरह से ही जा सकता है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।